नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः मोस्ट वेलकम है। पैसा कभी भी मेहनत से नहीं आता। पैसे के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मेहनत, परिश्रम आपको किसी और दिशा में करना चाहिए। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है ऐसे लोगों की जो पैसे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सुख, चैन, उम्र, शांति, सब कुछ। बल्कि पैसे को कमाने का एक अलग ही तरीका है। व्यक्ति को पैसे के लिए नहीं भागना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भागना चाहिए। जो आप मेहनत और परिश्रम का अपने जीवन में कर रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते, उस मेहनत और परिश्रम को आपको बल्कि किसी और दिशा में लगाना चाहिए। किस दिशा में लगाना चाहिए? वो दिशा है आपकी वो डेस्टिनी, आपकी वो मंजिल, जिस मंजिल को पा करके सारी की सारी चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं। ये तथ्य है। यदि आपको अपने जीवन में पैसा कमाना है, धन कमाना है, समृद्धि कमानी है, यश कमाना है, नेम और फेम जैसी चीजें अपनी लाइफ में जोड़नी है, तो मेरे दोस्तों, पैसे के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस यदि भागना है तो आपको पैसे को दिमाग से निकाल देना है और पैसे कमाने हैं ऐसा आपको माइंड से निकाल देना है। बस और बस आपको फोकस करना है कुछ बनने के लिए, कोई मंजिल हासिल करने के लिए, कोई टारगेट पूरा करने के लिए ही आपको अपनी मेहनत झोंकनी है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं और आपको उसके बारे में बुद्धिमानी से सोचना है। उसका पूरा का पूरा खेल की संरचना करनी है कि कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बस डेस्टिनी आपको डिसाइड करनी है और उस डेस्टिनी तक किसी भी हाल में और किसी भी मेहनत तक आपको वहां पहुंचना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, यदि ऐसा होता है कि बड़े बड़े पैसे वाले अगर पैसा ही कमाने के लिए ये सब काम करते, लेकिन उनका टारगेट पैसा नहीं होता, उनका टारगेट होता है आवाम, दुनिया को अपनी क्वालिटी देख करके उन्हें अपना करना। और पैसा तो आ ही जाता है। अगर ऐसा ही होता कि पैसा ही बड़े बड़े लोगों के दिमाग में होता, तो वो कभी पैसे को कमाने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। आपको पता है कि लोग पैसा कमाने के लिए या बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए पैसा खर्चते हैं, बहाते हैं पानी की तरह। और उसके बाद उनको क्या मिलता है? एक ऐसा नेम और एक ऐसा फेम और एक ऐसी डेस्टिनी जहां पैसे का मूल्य नहीं रह जाता, वहां अथाह धन संपत्ति पैदा हो जाती है अपने आप ही। बस वो टारगेट है। सपोज दैट आपको ये टारगेट हासिल करना है कि मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाना है, कि मैं भी कोई एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कोई नाम रखता है, पहचान रखता है। यही पहचान यदि आपने पूरे वर्ल्ड में बना ली, तो मेरे दोस्तों, पैसा तो अपने आप आएगा। जो भी लोग पैसे के पीछे निरंतर भागे हैं, उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी है। इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य साध लो। पैसे के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिस पैसे के पीछे आप, यह सारी दुनिया भाग रही है पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो पैसे के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, वो पैसा उतना ही मिलता है जितना कि आपके भाग्य में होगा। एस्ट्रोलॉजी की यदि आप माने तो एस्ट्रोलॉजी कहती है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्याम न च पौरुषार्थम। भाग्य में जितने आपने पुण्य कर्म किए हैं उसी के आधार पर आपको मिलने वाला है। अब जब उसी के आधार पर मिलने वाला है तो आपकी भागदौड़, आपकी मेहनत यानी कि सब बेकार है। क्योंकि जीवन में पैसा पाना, समृद्धि पाना, ये भी एक भाग्य है
और पुण्य कर्म वो हैं कि भाग्य एस्ट्रोलॉजी कहती है कि यदि आपने पूर्व जन्मों में संचित कर्म यदि आपने की है, शुभ कर्म यदि की हैं, तो उसी से आपका एक अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और उसी कारण से आप अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं उस पर आधारित होता है। तो सपोज दैट यदि आपने पुण्य कर्म अच्छे किए हैं तो आपके जो काम हैं वो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे और फिर आपको सारी समृद्धशाली चीजें प्राप्त हो पाएंगी। तो भागने के साथ साथ यदि आपको ये लग रहा है कि मुझे इस डेस्टिनी तक पहुंचना है और बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी कुंडली हॉरोस्कोप का भी विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए। आप यदि खुद जानकार हैं तो करिए, अथवा किसी जानकार विशेषज्ञ से आप अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली को एनालिसिस करवाइए, प्रिडिक्शन करवाइए और देखिए उसमें कि क्या आपका भाग्य कहीं मंद तो नहीं है। जिनके पुण्य कर्म कम होते हैं उनकी कुंडली के अंतर्गत या फिर हाथ की रेखाएं बहुत कमजोर होती है, विशेषकर भाग्य रेखा और कुंडली में पंचम सॉरी नाइन्थ हाउस का जो ग्रह है वो बहुत कमजोर होता है। इसी को भाग्य का कमजोर होना कहते हैं। उसे आप कई तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन्स के माध्यम से। ग्रह यदि बहुत ज़्यादा खराब है तो उसे अच्छा कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने भाग्य को सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे वृद्ध जन, हमारे संत जन, हमारे बहुत जानकार लोग कहते हैं कि भाग्य लंगड़ा होता है और भाग्य को बैसाखी देनी होती है। अब आप किस तरह की बैसाखी भाग्य को देते हैं, उसी तरीके से उसी स्पीड में वो भाग्य भागता है। यानी कि भाग्य हो सकता है पहले से लंगड़ा हो, लेकिन लंगड़े को भी यदि बैसाखी दे दी जाए तो आप अपने भाग्य को बैसाखी देकर बहुत ज्यादा दौड़ा सकते हो। अब इसके पीछे आपका परिश्रम है अपनी लाइफ और डेस्टिनी को पाने का, एक लक्ष्य बनाने का। बिना लक्ष्य कभी जीवन में कुछ नहीं आता। पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य एक सुदृढ़ और अच्छा ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपका लक्ष्य, डेस्टिनी, जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है वो यदि ऐसा ये लक्ष्य है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सपोज दैट आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा शातिर बदमाश बनना है, तो अब आप बताइए कि अगर आप उस लक्ष्य तक पहुंच भी गए तो वो लक्ष्य जिस दिन पूरा हो गया, आप बहुत बड़े बदमाश बन गए, तो उसके बाद आपके ऊपर संकट भी मंडराएगा, क्योंकि पूरे विश्व के लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसा लक्ष्य ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे धंधे कारोबार भी करते हैं और कुछ ही समय में बहुत अरबपति खरबपति पैसे वाले हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसी संपत्ति को पाने के लिए, ऐसी कामयाबी को पाने के लिए बिल्कुल भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, हमारे ही शास्त्र कहते हैं कि अन्यायोपार्जनम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठा प्राप्ते एकादशे वर्षे शम मूलम तद विनश्यति। अन्याय से, गुंडागिर्दी से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ धन केवल व्यक्ति के पास 10 वर्ष ही ठहरता है और जैसे ही 11वां वर्ष लगता है सब मूलम तद विनश्यति। ये शास्त्र कह रहे हैं 11वें वर्ष लगते ही वो धन, संपदा, नेम, फेम, जड़ सहित सब मूलम तद विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए ऐसे धन को, ऐसे फेम को, ऐसे पैसे को, ऐसी पहचान को मत बनाना अपने जीवन में। ऐसी डेस्टिनेशन मत चुनना अपने जीवन में कि 10 साल बाद फिर आपको रोना पड़े। क्योंकि मेरे दोस्तों, गरीबी में व्यक्ति जी सकता है, लेकिन एक बार अमीर हो गया, अपनी मन की इच्छाओं को से गति से चलने वाला यदि ऐसा व्यक्ति बन गया और कुछ ही समय बाद यदि वो फिर वापस धरती पे आता है, तो वो जीने के लिए सबसे बड़ा संकट माना जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो करोड़पति, अरबपति, बहुत लग्जरियस लाइफ वाले होते थे, आज जैसे ही उनके पास संकट आया, गरीबी आई, तो उन्होंने तुरंत सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, मर गए, क्योंकि उनके बिना उनकी पहचान धूमिल हो जाती, बेइज्जती होती और वो जी नहीं सकते हैं। तो ऐसी डेस्टिनेशन को मत चुनना मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा स्वयं आएगा। पैसे के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ना कि
पैसे के लिए भागना पड़ता है। और ये सारी चीजें मैं उन तथ्यों पर बोल रहा हूं जो समाज में हो रहे हैं, जो शास्त्रोक्त विद्या है, जो एक्चुअल चीजें हैं। पैसे के पीछे मत भागो, बस भागना है तो अपने एक लक्ष्य के पीछे भागो। जिस दिन वो लक्ष्य आपका सिद्ध हो गया, आप कुछ बन गए, सपोज दैट आपने सोचा कि मैं भारत का नंबर 1 व्यापारी बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, बस मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं, और आप एक दिन यदि बन गए, तो मेरे दोस्तों व्यापार के ठेके और व्यापार के अपॉर्चुनिटीज आपके पास इतनी आने लगेंगी कि पैसा ही पैसा चारों तरफ होगा। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को साधो, पैसे देख करके और पैसे के पीछे ही मत भागो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और अकर्मण्यता होती है। इतिहास गवाह है, जो भी आज तक सिर्फ पैसे के पीछे और धन के पीछे भागे, उनको वो हाथ मलते रह गए, उनको नाकामयाबी मिली, उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिली, और ना ही वो कभी पैसा धन मिला। ये इतिहास है, आप भी जानते होंगे। जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, उसे कुछ नहीं मिलता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसा मिलता है लेकिन बाकी सारी चीजें चौपट हो जाती है। तो उस पैसे का क्या मूल्य, अब बताओ? वो तो मिट्टी से भी नीचे है। इसीलिए इतिहास गवाह है, जो पैसे के पीछे भागा है उन्हें कुछ नहीं मिला है। क्योंकि पैसा जानते हो किसे कहते हैं? धर्मशास्त्रों की मानो तो शास्त्र कहते हैं पैसा धन माया का रूप है। माया, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितो जगत। भगवान विष्णु की माया है पैसा धन। और माया में जब आदमी पड़ता है, माया के पीछे भागता है, तो माया उसको और चक्रव्यूह में डाल देती है, पैसा नहीं मिलता है। इसलिए माया हमेशा ऐसे व्यक्तियों को परेशान करती है। तो क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि यदि जीवन में लक्ष्य हासिल करके, बुद्धिमानी के साथ में स्मार्ट वर्क करके, यदि भगवान रूपी, परमात्मा रूपी पुण्य कर्म यदि आप करते रहोगे, तो देखना माया आपके पीछे स्वयं भागेगी। क्योंकि माया उसी के पीछे भागती है जो माया को दिमाग में नहीं रखता, पैसे को दिमाग में नहीं रखता, लालच नहीं रखता। ध्यान दीजिएगा, जो लालच नहीं रखता, माया और पैसा उसी के पीछे भागता है। आपने सुना होगा बहुत सारे करोड़पति पैसे वालों को कि उसका अगर 100 रुपए का नोट नीचे गिर जाए तो वो उसे नहीं उठाने की कोशिश करता, बल्कि और लोग उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बात से पता लगता है कि उसे लालच बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उसका 100 गिरता है तो 100 करोड़ आता है। मेरे दोस्तों, ये माया बहुत विचित्र है। इसीलिए मायापति को जो पुण्य कर्म होते हैं ना, वो भगवान स्वरूप होते हैं। पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्म, अच्छे लक्ष्य को, उसे अच्छे कर्म आप निरंतर करते रहेंगे जीवन में। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो, चाहे किसी की सपोर्ट में हो, चाहे शुभता के प्रति, जो भी पुण्य कर्म है, जो भी लक्ष्य है, पुण्य कर्म रूपी वो भगवान ही हैं साक्षात। इसीलिए जब भगवान आपके साथ में होंगे, वो भगवान रूपी पुण्य कर्म आप करेंगे, तो मेरे दोस्तों सब चीजें आपको स्वतः ही मिलती रह जाएंगी, और ये माया रूपी पैसा धन चैन आपके पीछे भागेगा। आप जहां भागेंगे वहीं पीछे पीछे ये बारिश की तरह बरसता रहेगा। अब आप जितने भी करोड़पति पैसे वाले जितने भी लोग हैं मेरे दोस्तों, उनका आप देखिए, उनका स्टाइल देखिए। उनके इस जन्म के बहुत सारे लोग हैं जो इस जन्म में बड़े भागवत भक्त हैं, बड़े सीधे होते हैं, बड़े शालीन होते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करने वाले होते हैं, और यूं कहते हैं कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो ऊपर वाले का है, परमात्मा का है, गोविंद का है। वो जब चाहे दे दिया उन्होंने, जब चाहा उन्होंने दे दिया, और जब चाहे वो ले सकते हैं। अपने आप को वो मायापति समझते ही नहीं है, इसीलिए वो मायापति है, पैसा उनके पीछे भागता है। और आप अगर उनके पुण्य कर्मों को देखेंगे तो कई लोगों के पुण्य कर्म इसी जन्म में साथ साथ है, लेकिन शास्त्रों की बात माने तो जिन्होंने पूर्व जन्मों में अपने बहुत शुभ कर्म से अपना जीवन जिया, पुण्य कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, भगवान का भजन किया, अच्छा किया,
वही लोग चाहे देश में हो चाहे विदेशों में हो, वही अपने पुण्य कर्म के आधार पर आज भी संपत्तिवान है और समस्त ऐश्वर्य है। संपत्तिवान वही है मेरे दोस्तों जिसके पास समस्त सुख है। अब माना किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है, शरीर बहुत बेकार है, बीमार पड़े हुए हैं, तब भी वो धन संपत्ति किस काम की है? नहीं है। इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, अपने स्मार्ट वर्क करो और अपने लक्ष्य को साधो। बस कोशिश करो, लक्ष्य तक पहुंचना ही है। अब आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं कि जितने भी संसार में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, आप उनसे पूछेंगे कि आप काम क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं बस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता हूँ, मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, बस इसके लिए हम काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी पर तत्पर रहते हैं। पैसा अपने आप आता है। लोग बहुत कम पैसे में, लोग कहते हैं कि हम ना के बराबर आपको पैसा देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं क्योंकि वही ना कल के दिन हाँ बन जाती है। इसलिए स्मार्ट वर्क करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अपने, जिनको आप अच्छा चाहते हो, जिनका अच्छा जीवन बने, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपने इस वीडियो से आज कुछ सीखा है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल अब यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।